हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। मैं आज आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा एमसीसी के क्या क्या बड़े अपडेट्स है। फॉर एग्जांपल एमसीसी के जो 3 से 4 बड़े अपडेट्स है, जैसे कि आप अपना रीसेट रजिस्ट्रेशन कर सकते। दूसरा है अगर आप एनआरआई कैटेगरी से बिलोंग करते तो आप अपना एनआरआई डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सबमिट कर सकते। तीसरा अपडेट है कि आपको अगर सीट रेजिग्नेशन करना है तो आप वो ऑनलाइन कर सकते। और चौथा अपडेट जो है कि आपको जो फिजिकल रिपोर्टिंग करना होती थी, डॉक्यूमेंट सबमिट करना फीस भरने के लिए, अब आपको इस साल से वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला अपडेट है रीसेट रजिस्ट्रेशन का। अगर आप अपना फॉर्म्स अपना प्रोफाइल पूरा कम्प्लीटली फिल कर दिए, अब फिर उसके बाद आपको पता चलता है कि इसमें कुछ अपडेट करना है, इसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई, जैसे टाइपो एरर हो गया, डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कुछ एरर हो गया, तो आप रीसेट रजिस्ट्रेशन के बटन से आप ये कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप ये काम सिर्फ रजिस्ट्रेशन डेडलाइन से पहले ही कर सकते। जैसे कि अभी एमसीसी का देखा जाए तो 12 अगस्त डेडलाइन है, तो आप ये सब काम 12 अगस्त से पहले आप अपना रीसेट रजिस्ट्रेशन कर सकते और जो आपने गलतियां की आप उसको अपडेट कर सकते और उसको करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा अपडेट ये है रिलेटेड टू एनआरआई कैंडिडेट्स। जो कैंडिडेट इंडिया में नहीं रहते और वो इंडिया में एडमिशन लेना चाहते, तो उनके लिए एक बड़ा अपडेट है। पहले अगर देखा जाए तो उनको वेरियस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता, वेरियस फिजिकल विजिट करना पड़ती थी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने के लिए। लेकिन इस साल से आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। एमसीसी ने आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन कर दिया है, तो इससे आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऑनलाइन वेरीफाई करा सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी हो जाएगी एमसीसी एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए। तीसरा अपडेट यह है कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है। पहले ऐसा था कि अगर आपका फर्स्ट राउंड में आपका सीट अलॉटमेंट होता है तो आपको कॉलेज विजिट करना था, आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होती थी, डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता था एंड फी पे करनी होती थी। लेकिन इस बार से आपको ये सब करने की कतई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट होता है तो अगर आपको उसको रिटेन करना चाहते हैं तो आपके पास फ्लोट ऑप्शन का बटन दिया गया है, तो इसमें आप ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा सकते, फी पेमेंट कर सकते और आप अपने नेक्स्ट राउंड के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो अगला जो सबसे बड़ा अपडेट एमसीसी की तरफ से, नो फिजिकल रिपोर्टिंग। इसका मतलब क्या है? अगर आप फर्स्ट राउंड में अपना राउंड खेलते हैं, अपना कॉलेज सिलेक्ट कर दे और आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, लेकिन अगर आपको वो कॉलेज में एडमिशन चाहिए और आप अपने बेटर ऑप्शन के लिए जाना चाहते हैं, मतलब राउंड 2 राउंड 3 खेलना चाहते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो पहले ऐसा था कि आपको पूरा फर्स्ट राउंड में जो जिस कॉलेज में अलॉटमेंट हुआ है आपको उधर जाना है, उधर की फ़ी भरनी है, उधर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने, उधर का जो पूरा एडमिशन प्रोसेस है आपको उधर करना पड़ता था और अपने डॉक्यूमेंट भी उधर ही देना होता था। फिर आप अपना अगला राउंड खेल सकते हैं। लेकिन इस साल से आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस साल से गवर्नमेंट एमसीसी ने जो प्रोविज़न किया है कि आप अपना ऑनलाइन सीट फ्लोट का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है अगर आपका राउंड 1 में कहीं पे एडमिशन हो गए, कहीं पे आपका नंबर लग गया है, तो आप वो सीट को रख सकते हैं और फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपको कहीं पे भी फिजिकल विजिट की ज़रूरत नहीं है, आप ये सब प्रोसेस ऑनलाइन एमसीसी के पोर्टल पे कर सकते हैं। फिर उस फिर उसके बाद अगला अपडेट ये है सीट रेजिग्नेशन। अगर फॉर एग्जांपल जो पहले था आपका कहीं पे नंबर लग गए, फिर आप राउंड 2 खेलते, आप में उसमें भी कोई आपका मनपसंद कॉलेज लग गया है, तो आपको पहले फर्स्ट कॉलेज पे विजिट करना होता था, वहाँ पे आपका एडमिशन कैंसिल करना पड़ता था, वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट लेना पड़ते थे, वहाँ से आपको फ़ी वापस लेनी पड़ती थी। फिर उसके बाद आपको जो नया कॉलेज अलॉट हुआ है आपको वहाँ पे जाके फिर से ये प्रोसेस रिपीट करना होता था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं ये सब के लिए सिर्फ 3-4 दिन का वक्त दिया जाता था। तो अगर आपका कॉलेज बहुत ही दूर लोकेशन पे है और अपनी आप ट्रैवलिंग प्लान नहीं कर पाते तो ये बहुत ही मुश्किल होता था। तो इसीलिए इस बार एमसीसी ने ये दोनों प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया है। तो अगर आपको पहले कॉलेज अलॉट होता है तो आप उसको ऑनलाइन फ्लोट का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए आप फर्दर, तो आप अपने नेक्स्ट राउंड पे पार्टिसिपेट करने के लिए आप ऑनलाइन सीट रेजिग्नेशन दे सकते हैं। मुझे लगता है ये एमसीसी ने बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक ये कदम उठाया है। आई अप्रिशिएट फॉर दिस। ये हुआ एमसीसी का अपडेट। अब मैं महा सिटी सेल का अपडेट बताना चाहूँगा। तो सबसे पहला अपडेट है कि जो पहले इंस्टीट्यूट राउंड होता था, जिसे मैनेजमेंट राउंड बोलते थे या स्पॉट राउंड बोलते थे, वो इस साल से कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। तो इससे क्या होता था, अगर फॉर एग्जांपल जो नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट है वो डिजर्विंग कैंडिडेट को बीट कर देते थे ड्यू टू देयर रिलेशन और मेनी अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स।
तो इसकी वजह से जो नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको एडमिशन मिल जाता था स्पॉट राउंड या मैनेजमेंट राउंड पे। लेकिन इस साल से ये जो स्पॉट राउंड होगा, मैनेजमेंट राउंड होगा या इंस्टीट्यूट राउंड होगा, वो पूरा कम्प्लीटली रेगुलराइज किया जाएगा सीईटी सेल के थ्रू, और ये पूरा मेरिट बेसिस पे किया जाएगा। उसके बाद दूसरा अपडेट है मेजर हेवी पेनल्टी ऑन सीट ब्लॉकिंग। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप थर्ड राउंड पे आपको सीट अलॉट होती है, लेकिन आप उसके बाद भी उसे एक्सेप्ट नहीं करते, आप अगले राउंड के लिए जाना चाहते, तो उसमें आप अगर एडमिशन नहीं लेते तो आपके ऊपर हेवी पेनल्टी लगाई जाएंगी। क्योंकि इससे क्या है, गवर्नमेंट की सीट्स खाली रह जाती है तो उन्हें बार बार राउंड कराना पड़ता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि आप थर्ड राउंड पे आपका अलॉटमेंट हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप एडमिशन नहीं लेना चाहते, आप फोर्थ राउंड के लिए जा रहे हैं, तो आपके ऊपर हेवी पेनल्टी लगाई जा सकती है और आपको 2 साल के लिए महाराष्ट्र सीटी सेल के थ्रू बैन किया जा सकता है। उसके बाद आप एमबीबीएस बीडीएस मतलब ग्रुप ए की काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले सकते महाराष्ट्र स्टेट में। तीसरा अपडेट है कास्ट वैलिडिटी ग्रेस विंडो। इसमें आपको प्रोविजन दिया गया है, आपके पास अगर आप ओबीसी में आते लेकिन आपके पास उसकी वैलिडिटी नहीं है, या ऐसे कोई भी आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या किसी भी आप रिजर्वेशन में आते लेकिन आपके पास उसके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, तो आपको 6 महीने दिए जाएंगे ग्रेस विंडो करके कि आप वो 6 महीने में आप वो डॉक्यूमेंट्स लाए, उसे सबमिट करें और आप अपना एडमिशन सिक्योर कर लीजिए। ये भी एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट दिया गया है सीटी सेल के द्वारा, क्योंकि अगर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते तो उन्हें वो सीट सरेंडर करना होता था या फिर उनको एडमिशन लेने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। वन ऑफ द एक अच्छा एडवांटेज दिया गया है आपको अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी काउंसलिंग के रिलेटेड, आपको किसी भी स्टेट्स या एमसीसी हो गया इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं आपको यहाँ पे जो शेड्यूल है वो भी दिखा दूंगा। और उसके बाद अगर आपको पर्सनलाइज काउंसलिंग चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। सो इसी के साथ मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।